होने जा रहा है। टॉस हो चुका है। टॉस जीतकर फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर रही प्रीतिका वॉरियर्स दारगढ़ क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी करेगी साई शाई 11 पार्सेम क्रिकेट टीम। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलती हुई एक निश्चित रूप से निर्णायक मुकाबला रहेगा। और सामने अगर प्रीतिका वॉरियर्स के मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लगातार 2 मैच जीत चुकी है। ये आखिरी मैच खेल रही है। और सामने अगर साई शाई 11 पार्सेम क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो पहले मैच में जीत हासिल हुई है। दूसरा मैच हार का सामना करना पड़ चुका है। तो ये मैच उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है मैदान पर। और सामने 96 राइडर्स हरमल क्रिकेट टीम ने शुरू में 2 हारने के बाद एक जीत हासिल की है। और साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो पहले मैच में हार का सामना करना पड़ चुका था, दूसरी मैच में जीत और फिर से हार। तो ये उल्टा फेर है आज का, जो कि रात के दौर में देखा जाएगा फिलहाल क्या होता है इस मैच के साथ। तो पावर प्ले में पहला ओवर लेकर भूषण गोड़े पहली गेंद, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। इस बार अंदर आते हुए गेंद बैकफुट पर कट करना चाहते थे। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है, जो कि साहिल वाइंगनकर और उन्हीं के साथ अमीर साळगावकर। ये ओपनिंग जोड़ी साई शाई 11 पार्सेम बल्लेबाजी मैदान पर करती हुई। एक जीत एक हार। और इस बार स्विच हिट, अच्छा टाइमिंग और गेंद निकलती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। 2 फील्डर है गेंद के पीछे और देखना होगा लगभग बाउंड्री लाइन से भीतर गेंद को रोका। और जब तक थ्रो करते 2 रन पूरे के, 2 रन के साथ रनों का खाता शुरू हुआ साई शाई 11 पार्सेम क्रिकेट टीम का। साहिल 2 पर, नॉन सेकंड पर आमिर और अपने बॉलिंग मार पर भूषण गोड़े। पावर प्ले का ओवर जारी। एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में, 3 पर पहुंचा टोटल स्कोर। गुब्री अच्छा शॉट इस बार मिड ऑन के फील्डर को क्लियर करके लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे चौका निकला साई शाई 11 पार्सेम क्रिकेट टीम की ओर से। ओ इस बार अल्टी पल्टी शायद करीबी मामला था। गेंद थोड़ी सी स्टंप को छोड़कर निकली, शॉर्ट पाइन लेग पर गेंद फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 6 पर खुद के व्यक्तिगत साहिल वाइंगनकर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। कट का इस बार ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर। और जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर, एक सिंगल बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और मिला, स्कोर में 8 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत साई शाई 11 पार्सेम क्रिकेट टीम की। मुकाबला आज दिन रात का अंतिम। प्रीतिका वॉरियर्स दारगढ़ क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करती हुई मैदान पर। अपकटर डॉट गेन और पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 8 रन बिना किसी नुकसान से। डीजे टर्न पावर प्ले का ओवर, जो दूसरा ओवर, और देखना होगा
पहले ओवर की समाप्ति के बाद भूषण गोड़े 8 रन पहले ओवर में एक चौका साहिल के बल्लेबाजी में अमीर साड़गांवकर उनका साथ देते हुए और दूसरा ओवर लेकर हर्ष मातोंडकर बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला टीम का दूसरा फील्डिंग में एक डीप लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर है ऑन साइड पर एक मिड विकेट बाउंड्री पर अच्छा शॉट इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है ओहो हो क्या छूटा शायद रनआउट का भी खतरा था नॉन स्ट्राइकर एंड पर वहीं पर एक मौका निकला था मिड विकेट बाउंड्री पर और देखना होगा फिलहाल इसी बीच में रन के लिए निकल चुके थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा भी था थोड़ी सी देरी से निकले थे साहिल वाइंगनकर बच गए वहां पर रनआउट के खतरे से मौका मिल चुका है और एक सिंगल इसी बीच में बनता हुआ स्कोर के खाते में स्कोर पहुंचा टोटल 9 रन पर और अमीर साड़गांवकर सामने अच्छा शॉट बिल्कुल बढ़िया शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर दूर है और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर सामने आमिर के बल्ले से पहला चौका निकला उससे पहले साहिल वाइंगनकर के बल्ले से चौका तो 2 चौके अब तक लग चुके हैं पावर प्ले में हर्षद अपने बॉलिंग मार पर राउंड विकेट अगली गेंद लेकर ओ स्लोवर वन धीमी फेंकी गेंद जल्दी खेल बैठे स्टेप आउट हुए थे बड़े शॉट के लिए बल्ले का भीतरी किनारा विकेट कीपर का सहारा और पहली सफलता मिलती हुई इसी के साथ प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम को बाद आ चुके हैं मैदान पर साहिल आरोलकर पहला विकेट चला गया स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद इस बार और सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे जाते हुए हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार पर अच्छी गेंद बिल्कुल सम्मान दिया पहली गेंद थी और साहिल एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करेंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर तो 2 साहिल है मैदान पर एक है साहिल आरोलकर और एक है साहिल वाइंगनकर ऑन साइड पर एक बहुत अच्छा शॉट शॉट अंपुल मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद निकली मिड विकेट बाउंड्री पर बहुत ही शानदार शॉट 4 रन के लिए के साथ 17 पर पहुंचा 17 रन 1 विकेट पर ऑफसाइड पर हल्के से डिले हाथों से खेला कवर पॉइंट पर बड़ी तेजी के साथ आते फील्डर गेंद को फील्ड करते पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ पहले ओवर में बने थे 8 रन दूसरे ओवर में बने 9 रन 2 ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर
फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन और बॉलिंग बार पर आ चुके कमेंट्री बॉक्स की ओर से अनुष केरकर। 17 रन 1 विकेट पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही शानदार शॉट साहिल के बल्ले से, शानदार कवर ड्राइव, मिले 4 रन, 21 पर पहुंचा टोटल, 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। अनुष केरकर अपने बॉलिंग बार पर एक लंबे रनअप के साथ। इस बार उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल जारी है, तीसरे ओवर का एक ओवर जरूर बाकी है, जो पीपीएल यानी ध्रुव ओवर। और थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, जो कि वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर थे वो फील्डर अब डीप लॉन्ग ऑफ पर आते हुए, और जो शॉर्ट्स के ओवर लेके फील्डर वो मिड ऑन पर। पहले मन बनाया था एक बैठक शॉट के लिए, लेकिन गेंदबाज उससे भी चालाक निकले, फॉलो किया बल्लेबाज को ऑफ स्टंप पर एक अच्छी लाइन पर एक डॉट गेंद के साथ, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। दो बेहतरीन ऑलराउंडर है आमने सामने, साहिल वाइंगणकर, अनुष केरकर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, उछाल भी मिली, कट भी हुई, कट होकर बाहर की तरफ निकली, एक लेग कटर। फिर से एक बार डॉट गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 21 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, साहिल आरोलकर और उन्हीं के साथ साहिल वाइंगणकर, जो स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। फुलरलैंड की गेंद, अपील एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कट होकर बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी, कोई नुकसान नहीं, कोई असर नहीं अंपायर पर इस अपील का। और एक फिर से एक बार डॉट गेंद, तो ये ओवर पहली गेंद पर चौका लगा, बाद में अच्छा कमबैक गेंदबाज अनुष केरकर का, खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर। 21 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार ड्राइव किया, कवर पर फील्डर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, हाना हाना कर रहे थे, आखिरकार रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और देखना होगा, अगर सफाई के साथ फील्डिंग होती तो रनआउट का मौका बन सकता था, एक सिंगल बना, लेकिन एक अच्छा ओवर। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद 4 डॉट बर्बाद में आखिर गेंद पर सिंगल, स्कोर पहुंचा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 टोटल, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। वाले छोर से गेंदबाजी में देखना होगा फिलहाल कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। हर्षद मातोंडकर खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए, चौथे ओवर की शुरुआत, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। बल्ले का भीतरी किनारा, शॉट पाइन लेग पर फील्डर रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा सामने इनकार किया, मना किया बिल्कुल नॉन स्ट्राइक रेंज पर बैटर ने। साहिल वाइंगणकर और साहिल आरोलकर ये जोड़ी मैदान पर, साई शाई 11 पारसे क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। इस बार स्विच हिट, लाजवाब टाइमिंग, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फिल्टर दूर है और गेंद निकलती हुई थर्ड मैन बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। बीस पर पहुंचा टोटल स्कोर। पुलरलैंड की गेंद, इस बार फिर से एक बार ज्यादा ऑफसाइड पर कवर करके खेलना चाहते थे, बल्लेबाज को फॉलो किया गेंदबाज अर्शद ने,
और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच में। दो बेहतरीन ऑलराउंडर है। और सामने एक बार फिर से साहिल, इस बार धीमी फेंकी गेंद, ड्राइव किया, इस बार ऑफ साइड पर अच्छा शॉट, मिड के फील्डर को बीट करते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हवाई फायर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। इस बार अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, स्कोर रुका हुआ वहीं पर। और अंपायर का इशारा आ चुका है जो कि वाइड बॉल के लिए रिव्यू ले चुके हैं। देखा जाएगा हमारे तीसरे अंपायर जो कि देख रहे टीवी स्क्रीन के साथ, और उसी के साथ फैसला होगा। लेकिन फिलहाल तब तक का स्कोर मात्र रुका हुआ है जो कि 36 लॉस ऑफ 1 विकेट। फेयर डिलीवरी तो अनुष केरकर आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। खुद का दूसरा ओवर, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 36। 9 रन के साथ प्रति ओवर रन बना रही है साई शैलेवन पारसेम क्रिकेट टीम। और 5वें ओवर की शुरुआत अनुष केरकर अपने बॉलिंग बार पर। स्टैक पर बैटर है साहिल आरोलकर। 2 चौके लगे पिछले ओवर में, 1 छक्का लगा। अनुष की गेंदबाजी पर 14 रन बने हर्षद मातोंडकर की गेंदबाजी पर। और अब अनुष आ चुके हैं, कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। ऑफ साइड पर एक फील्डर को और बढ़ाते हुए, यानी शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर को तैनात, एक गली, एक कवर पॉइंट, एक और एक एक्स्ट्रा कवर। ओ ये गेंद जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू के लिए, रन के लिए निकले और एक सिंगल बन गया। लेग बाइज का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 37 पर पहुंचा। एक विकेट मात्र अमीर साळगावकर जो 4 पर खुद के व्यक्तिगत, एक चौका लगाकर साहिल आरोलकर 4 पर अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं। और साहिल वांगणकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 27 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। खुद का दूसरा, टीम का 5वां ओवर लेकर अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑन साइड पर जोरदार बल्ला घुमाया था, पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
फिर से डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंद। बल्लेबाज को बिल्कुल बीट करते हुए लगातार कोशिश कर रहे हैं ऑन साइड पर। शायद देखिए 3 फील्डर जरूर है तैनात, लेकिन छोटी गेंद मिली तो पुल करेंगे और वही सोच है साहिल की, लेकिन नाकामयाब रहे। लगातार 2 बिंदी गेंदे और अनुष अपने बॉलिंग मार्ग पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से वही कोशिश, टाइमिंग नहीं हुआ, गेंद और बल्ले के बीच में सही, और एक डॉट गेंद। पिछले ओवर में जरूर 2 चौके 1 छक्का लगा था हर्षद मातोंडकर की गेंदबाजी पर, 14 रन बनाए थे। लेकिन उससे पहले अनुष केरकर का ओवर, वो भी बहुत अच्छा ओवर रहा था। सिर्फ 5 रन दिए थे पिछले ओवर में अनुष केरकर ने। ओ ये पुलर लाइन की गेंद, इस बार सीधी जाकर स्टंप्स को उखड़ते हुए सफलता मिलती हुई आखिरकार अनुष केरकर को। इस ओवर में लगातार परेशान कर रहे थे बल्लेबाज साहिल को। शानदार गेंदबाजी, 1 रन दिया, अच्छी वापसी, 1 विकेट चटकाया। 2 ओवर का उनका कोटा समाप्त हुआ। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 6 रन 1 विकेट। अनुष केरकर की गेंदबाजी, 5 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37, लॉस ऑफ 2 विकेट, 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ठीक है, बल्लेबाज मैदान पर राम नागवेकर अभी अभी आउट होकर वापस। 27 रन बनाए साहिल वाइनगंकर ने, लेकिन 22 गेंदों का सामना किया 27 रन बनाने के लिए। 4 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और अभी अभी आउट होकर वापस। और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज राम नागवेकर साहिल आरुलकर का साथ देने के लिए 5 ओवर और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 37, 37 रन 2 विकेट पर। पीपीएल ओवर का ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का। वो ओवर लेकर भूषण गोड़े, जिन्होंने शुरुआत की थी पावर प्ले में, पहले ओवर में जो और एक पावर प्ले, उस ओवर में आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने साहिल आरोलकर। तेज गेंद, एक तेज रफ्तार के साथ और कट भी होकर बाहर की तरफ निकली गेंद। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई। थोड़ा सा ऑन द राइट शॉट, मिड विकेट पर फील्डर, एक सिंगल बना। स्कोर में 38 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 38 लॉस ऑफ 2 विकेट। 38 पर पहुंचा टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर जारी है, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है। बल्लेबाजी करती हुई साई शाह 11 पारसेम क्रिकेट टीम, और स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं बल्लेबाज राम नागवेकर। क्या गेंदबाजी, कितनी टर्न हुई देखो। एक फिरकी गेंदबाज की तरह ये गेंद घूमी टिप्पा खाने के बाद, और गोल्डन स्पॉट पर थोड़ा सा उछाल भी मिला इस बार गेंद को। सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथों में। चलता हुआ पीपीएल ओवर यानी ध्रुव ओवर, लेकिन अब तक 3 गेंदों का खेल जो कि और सिर्फ 1 रन बनता हुआ। यॉर्कर लेन की गेंद, मिड ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, लेकिन वो सफाई के साथ फील्डिंग नहीं हुई। अगर अच्छी फील्डिंग होती, निशाना लगाते, गेंद स्टंपों पे लगती, लेकिन वो अगर मगर का सवाल था। मैदान पर एक सिंगल बना, राम ने अपना खाता खोला एक सिंगल के साथ और स्कोर आगे बढ़ा। 38 38 पर पहुंचा, 39 39 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। साहिल स्ट्राइक पर सामना करते हुए, और बड़ा शॉट इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
आया था इस शॉट के लिए, गेंद कहां पर आएगी, और वही शॉट खेला इस बार साहिल ने। 4 रन बन गए स्कोर के खाते में। इस बार ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, और गेंद चली गई सी मारिका से बाहर। हमारे कैमरामैन दिखाई देते हुए रूपेश करंगुटकर शायद गेंद को कैच करने की कोशिश कर रहे थे, और गेंद चली गई 6 रन के लिए। मिले 6 रन स्कोर के खाते में, और इन 6 रन के साथ टोटल पहुंचा 49 रनों पर, और एक ओवर यानी 6 ओवर 49, 49 रन 2 विकेट पर डीजे। दो ओवर कोई मैडम नहीं, 20 रन कोई सफलता नहीं। 2 ओवर कोई मैडम नहीं, 20 रन कोई सफलता नहीं। और फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, प्रीतिश मोरूड़कर आ चुके गेंदबाजी के लिए। सामने राम नागवेकर। 6 ओवर समाप्त हुए, 49 टोटल। 7वें ओवर की शुरुआत। फुल टॉस गेंद इस बार ड्राइव किया लॉन्गा पर, फील्डर एक सिंगल, 50 रन। साई 11 पारसेम क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए 2 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदों का खेल, बाकी कम से कम 20 रन की, 22 रन की उम्मीद होगी। 70, 72, 75 का टोटल मायने रखेगा इस मैच के साथ। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद तारामंडल में डीप लॉन्ग ऑन सी मारेका से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। खाते में 56 पर पहुंचा, टोटल 2 विकेट पर। 2 चौके अब तक, 2 छक्के लगाते हुए अपने बल्लेबाजी में साहिल। स्ट्राइक पर सामना करते हुए प्रीतेश की गेंदबाजी का। इस बार ऑन साइड पर लाजवाब टाइम, एक बार मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, और एक बेहतरीन बड़ा शॉट 6 रन के लिए। था 70, 72, 75 की, लेकिन अब लगभग जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी हो रही है साहिल, बिल्कुल फॉर्म में लग रहे हैं। 3 छक्के लगातार जो कि लगा चुके हैं, और सामना कर रहे हैं प्रीतेश की गेंदबाजी का। अब तक 3 गेंदों में 13 रन बनते हुए। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला, पहला रन बड़ी तेजी के साथ राम नागवेकर नॉन स्ट्राइकर इन पर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और दूसरे रन के लिए बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाया अपने अपने छोर पर सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। शानदार क्रिकेट, 2 बड़े शॉट विकेटों के बीच में, बहुत अच्छी दौड़ लॉन्ग ऑन पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और मिले 2 रन स्कोर के खाते में। 29 पर 12 गेंदों का सामना करते हुए साहिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, और राम नागवेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब तक 3 गेंदों में 2 रन।
इस बार ये गेंद एक वाइड यॉर्कर, डॉट गेंद के साथ प्रीतेश आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। 7वां ओवर जारी है, आने वाला ओवर होगा जो आखिरी ओवर होगा पहले इनिंग का। ओ, इस बार बहुत ही शानदार टाइमिंग देखना होगा, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए, और 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, 7 ओवर समाप्त हुए और 7वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 68, 68 रन 2 विकेट पर। लास्ट ओवर टू गो। अजय राम नागवेकर जो खुद के व्यक्तिगत 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 33 पर साहिल आरोलकर। एक मिस टाइम शॉट देखने होगा मिड ऑफ पर फील्डर। कैच छूटा और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। शुरू में कैच छूटा था साहिल वांगणकर का, वो भी थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब से लेकर 27 पर पहुंचे, 20 रन ज्यादा बने और अभी अभी राम को मौका मिल चुका है, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, स्ट्राइक पर आ चुके हैं साहिल आरोलकर। अगर कैच को पकड़ते तो नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आते। और देखना होगा जो साहिल पूरे फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 33 पर खुद के व्यक्तिगत स्ट्राइक पर और सामने बॉलिंग मार्ग पर अक्षय नाइक। अंतिम ओवर का खेल जारी है। छोटी गेंद पुल किया इस बार मिड विकेट पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है साहिल आरोलकर सामना करते हुए अक्षय नाइक की गेंदबाजी का। इस बार ऑन साइड पर देखना होगा, मिड विकेट पर फील्डर है। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? ओवर थ्रो बैकअप जब तक होता बिले 2 रन स्कोर के खाते में। टोटल आगे बढ़ा 2 रन के साथ 84, 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 13 पर, दूसरा विकेट 37 पर। बड़ी साझेदारी बनती हुई मैदान पर, एक शानदार साझेदारी जो कि
47 रन की लगभग बनती हुई मैदान पर और एक ठीक ठाक स्कोर बोर्ड पर साई शाही 11 पारसिम क्रिकेट टीम का मुकाबला प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम के साथ। 47 पर खुद के व्यक्तिगत 17 गेंदों का सामना, 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से। ओहो, क्या टाइमिंग, क्या लाजवाब, एक स्लॉग से मिड विकेट पर और साइल आरोलकर के खुद के व्यक्तिगत 50 रन पूरे होते हुए। नब्बे पर पहुंचा, एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है साई शाही 11 पारसिम क्रिकेट टीम ने सामने प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम के साथ। अक्षय नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर, लास्ट बॉल टू गो। खुद के व्यक्तिगत 53 पर बल्लेबाजी करते हुए उससे पहले साहिल वेंगणकर 27 रन। इस बार ऑन साइड पर एक लोअर फुल टॉस शफल होकर खेला, गेंद को स्क्वायर लेग पर फील्डर पहले रन के लिए निकले, दूसरे के लिए हाना हाना कर रहे थे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, आउट। तो टोटल 8 ओवर समाप्त हुए, पहले बल्लेबाजी की और टोटल एक शानदार टोटल खड़ा कर दिया। 27 रन साहिल वेंगणकर के, 91 रन 91 और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 92। साहिल वेंगणकर का शानदार अर्धशतक 54, तीसरा टूर्नामेंट का सचित नान से भूषण गोड़े और ये तीसरा अभी अभी जो कि साहिल आरोलकर के बल्ले से। आइए जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर। 92 का टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए। कॉम बॉक्स में आवाज जय भोसले की। मॉडल ऑटोमोबाईल्स घराघरात आमचंने, टीव्ही फ्रिज वॉशिंग मशीन सगळं मिळेल बेस्ट स्कीम। लोएस्ट प्राइस क्वालिटी सर्विस विश्वासाचा हा ध्यास। अगरवाडा परनेमचा तुमचा शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स साठी फर्स्ट चॉईस खास।
देखते हुए टोटल ये 91 रनों का बन चुका है। 92 रनों की आवश्यकता है। साहिल आरोलकर की एक धुआंधार बल्लेबाजी जिसका इंतजार सभी को था, क्योंकि साहिल आरोलकर पिछले सीजन में इतने फॉर्म में थे कि इस मैदान के ऊपर उनकी 50 कब आएगी इसका इंतजार लोग कर रहे थे। और आज इस फ्लड लाइट के अंदर ये चमकता हुआ नगीना आपको देखने को मिला। क्या धुआंधार बल्लेबाजी की, मात्र 19 गेंदों में अभिजीत 54 रनों की पारी के लिए। साहिल वांगणकर ने बेहपुर साथ दिया, 22 गेंदों में 27 रन बनाए, लेकिन काबिल तारीफ बल्लेबाजी देखने को मिली वो साहिल आरोलकर की, जिसके चलते एक बड़ा टोटल खड़ा हो चुका है। और इस मैच को जीतने के लिए 92 रन और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर, जो कि प्रीतिका वॉरियर्स दारगल टीम के भूषण गोले और उनके साथ है बल्लेबाज सर्वेश कांडोलकर। गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर अमन मनियार, जो कि ओवर से खिलाड़ी, एक चतुरस्थ गेंदबाज और आज की सबसे तेज गेंद। इसके पहले दोपहर में मैच हुआ था तब वो डाली गई थी, जो विकेट उकड़ी थी वो लगभग, अब राम नागवेकर खड़े हैं ना, उनके पांव के नजदीक लगभग आकर गिर गई थी, इतनी तेज वो गेंद थी। वही, और ये आमना सामना दो ओवरसीज खिलाड़ी आमने सामने, मुकाबले शुरू होने का इशारा और पावर प्ले का पहला ओवर। और पहली गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे कर लगी, वहां पर टिप्पा करने के बाद विकेट कीपर के हाथ में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। भूषण गोले के पास भी क्षमता है, वो धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं। आज के दिन में उनका भी एक अर्धशतक उनके नाम के ऊपर दर्ज है। क्या वही बल्लेबाजी इस मुकाबले में देखने को मिल सकती है, ये तो समय बताएगा जरूर, लेकिन मैच तगड़ा होगा। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सामने वाला बल्लेबाज कितना बड़ा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतनी दूर से बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। मेरे पास वो हुनर है, मेरे पास वो जज्बा है, मेरे कलाई में वो जादू है, ये शायद दिखलाता हुआ अमन इस मैदान पर। लेकिन भूषण, ओ बहुत बढ़िया तेज गेंद, यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर होने के कारण वाइड का इशारा। राम नागवेकर कह रहे हैं पांव को लगकर निकली है गेंद, ट्रैक को लगी है, देखने वाली बात होगी यहाँ पर क्या होता है, अंपायर का फैसला। फिलहाल तो अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया है। तो आखिरकार अंपायर ने कहा इट इज अ वाइड बॉल। एक रन के साथ खाता खोला है रनों का। ओ दही दही, यहाँ पर थोड़ा सा टॉवेल गिरा था जिसके चलते हुए थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा हो गया, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बाजू हट गए तो ये गेंद दोबारा डालनी पड़ी। डेड बॉल का इशारा अंपायर का आ चुका है। फिलहाल तो वो रुमाल जो है पीछे वाला, वो टॉवेल जो था वो नीचे गिर गया। दशक पूर्ति ये प्रतियोगिता पेडनेम प्रीमियर लीग 2025, 10 साल का ये कारवा। आगे निकले थे खेलने के लिए, फिर एक बार बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं गेंद, बल्ले के अंदरूनी किनारों पर लगी, वहां पर राम नागवेकर देखिए कितना चुस्त है, रनआउट करने की कोशिश। उन्हें पता है ये विकेट कितना महत्वपूर्ण है, अगर ये विकेट पर टिके रहे तो मैच बना सकते हैं, तो इसलिए वहां उनको आउट करने के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए, कप्तान है सर्वेश कानोलकर, उनको भी एक पारी अपनी टीम के लिए खेलनी पड़ेगी। जिस तरह से साहिल आरोलकर ने अपने टीम के लिए खेली है, मैच बनाना पड़ेगा मैदान पर। इस बार उठाकर खेला, खड़ी हो गई गेंद, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, डीप पॉइंट पर कैच को लपक लिया, पहली विकेट का बदन, गोल्डन डक के शिकार, कैप्टन बैक टू द पैवेलियन, फर्स्ट विकेट डाउन, 1 रन 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
भी नाराज होंगे जरूर, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और जब विकेट निकला ना, तब एक खुशी की लहर देखिए इस गेंदबाज के चेहरे के ऊपर, क्योंकि ये गेंदबाज इस तरह से विकेट के लिए भूखा है। ये क्या गेंदबाज, क्यों सामने वाला खिलाड़ी बड़ा है छोटा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ विकेट की तलाश रहती है, इसलिए वो सेलिब्रेशन उसने किया कप्तान का आउट होने के बाद। और नए बल्लेबाज अब मैदान पर अनुष केरकर, ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बल्लेबाज से बेहतर करते हैं। RV11 RV कोरगांव टीम से खेलते हुए बहुत बार संकट मोचक भरी पारियां इन्होंने के लिए अपनी टीम के लिए। ओ अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद, इस बार खोद कर निकला, रनआउट का मौका यहाँ पर, अगर डायरेक्ट हिट होती तो काम तमाम यहाँ पर हो जाता। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही शानदार। और निश्चित रूप से कोई चांस नहीं ले रहे फील्डर, जहां जहां मौके मिल रहे वहां वहां पर आउट करने की कोशिश हो रही है। ये तो बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, बड़े खिलाड़ी को आउट करने की कोशिश होती है। अगर विकेटों के ऊपर लग जाती तो शायद अंपायर को, थर्ड अंपायर के जाने के पास जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना तेज थ्रो था, लेकिन थोड़ा सा वाइड था। अब भूषण आए हैं स्ट्राइक एंड पर। वन टू गो। और इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी काफी दूर है वहां पर, और गेंद के ऊपर जब तक जाते तब तक सिंगल के साथ अब स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। हवा में कुछ देर के लिए सर के ऊपर हाथ रखे हैं गेंदबाज ने, शायद उनको लगा था कि फील्डर आएंगे गेंद तक। शायद खिलाड़ी थे वहां पर साहिल आरोलकर, मेरे ख्याल से वो भी काफी तेज है। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 92 रनों के जवाब में। ओवर समाप्त हो चुका है, सिर्फ 4 रन बने हैं दोनों टीमों की। अगर बात की जाए तो यहाँ पर साई शैलेवन पार्सेम टीम के पहले ओवर में बने थे 8 रन, उससे कम रन बने जरूर, लेकिन वैसे ही टोटल जो कि अगर बना पाते हैं, वैसे ही शुरुआत दौर में थोड़े से धीमी, उसके बाद 5वें गिर की बल्लेबाजी यहाँ पर हो जाते तो मैच बन सकता है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए पावर प्ले का दूसरा ओवर डालने के लिए साहिल वाइंगनकर आते हुए। बल्लेबाजी में थोड़ा सा 27 रनों का योगदान उन्होंने दिया है मेरे ख्याल से। अब 4 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। भूषण गोड़िया साहब ने पावर प्ले का दूसरा ओवर। ओ यहां पर देखिए जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां पर निकाली है साहिल वाइंगनकर ने। ये ड्रीम बॉल है, ये गोल्डन आर्म है और ये गोल्डन विकेट है, ये प्राइस विकेट। भूषण गोले बैक टू द पेविलियन। जब्ता करके साहिल वाइंगनकर की गेंदबाजी का, साहिल वाइंगनकर के हाथों में गेंद दी थी 1 विकेट के लिए और वो प्राइस विकेट उन्होंने निकाली है, क्योंकि एक बड़ा विकेट मिल चुका है। अगर अड़सर कोई किसका था तो वो भूषण गोले का था। अगर वो सेट हो जाते मैदान पर तो वो रन आसानी के साथ बना सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत में एकमात्र और एक खिलाड़ी ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट मैदान के रन मशीन के नाम से जिनको जाना जाता है, वो केन उर्फ हर्षद मातोंडकर अभी भी खेमे में मौजूद है। लेकिन उससे पहले इस जोड़ी के ऊपर कितनी रनों की साझेदारी जिम्मेदारी आ जाती है, देखने वाली बात होगी।
आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ा है अक्षय ने। कर लेते चौके के साथ आगाज कर दिया है इस अपने इनिंग का और टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली विकेट 2 रन पर, दूसरी विकेट 4 रन पर। छोटी गेंद, फिर एक बार बड़ा शॉट, इस बार खिलाड़ी को ढूंढ लिया, सीधा खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर, रोहित थे वहां पर सेफ हैंड और अक्षय भी दूसरा शिकार इस ओवर में करते हुए साहिल वाइंगनकर। पैदर पर इनकी 3 पारियां मुझे आज भी याद है। 23 गेंदों में 59 रन, 14 गेंदों में 72, 12 गेंदों में 48 रन। हमने बहुत बार इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखा है, लेकिन आज परिस्थितियां अलग है, विपरीत परिस्थितियां, विकेट भी गिर चुके हैं, आपका एक बड़ा विकेट निकल चुका है, तो जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर है और वो रन बनाने का आपको कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। साहिल वाइंगनकर ने इस ओवर में 2 विकेट चटकाए हैं। ओ इस बार शायद निश्चित रूप से और एक विकेट वापस निकलना पड़ रहा है। गोल्डन डक के शिकार हर्षद मातोंडकर भी बैक टू द पेविलियन। वो 2 विकेट तो बहुमूल्य है। पहली गेंद पर जो कि भूषण गोले को क्लीन बोल्ड कर दिया था, उसके बाद अक्षय को चलता कर दिया और उसके बाद अभी आते आते जो कि हर्षद मातोंडकर को चलता कर दिया। ऑन हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं साहिल वाइंगनकर। देखना है आज के दिन में हमें दूसरी हैट्रिक यहाँ पर देखने को मिलती है नहीं। सचिन पाठजी ने एक हैट्रिक मुकम्मल करी थी और अब देखना है साहिल वाइंगनकर के पास वो मौका है और नए बल्लेबाज मैदान पर अजय पाए। ओ इस बार हवा में जरूर खेला, खिलाड़ी से थोड़े से दूर निकली गेंद, खिलाड़ी देखते रहे गेंद को, 1 रन पूरा दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ। 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 10 रन और उसके लिए गंवाने पड़े अब तक की अगर बात की जाए तो 4 विकेट। 4 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी खराब परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। एक बड़ा टोटल पिच आखिर के 2 ओवर में वो 42 रन काफी कारनामे साबित हो गए अगर बात की जाए पारसेम टीम के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, अच्छा टोक कवर की दिशा में खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड करते साहिल तब तक 1 रन के साथ एक अच्छे ओवर की समाप्ति हो गई है। इस ओवर में निकले 7 रन और 3 विकेट। साहिल वाइंगनकर के एक शानदार गेंदबाजी, ये पावर प्ले का ओवर समाप्त, यानी कि अब 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर 92 रनों के जवाब में।
गेंदबाजी में पहला बदलाव और गेंदबाजी के मोर्चे पर आमिर सालगांवकर। बल्लेबाजी में आज इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब जो कि शुरुआती दौर में 2 ओवर में अच्छे विकेट निकाले दी गए हैं, तो उसके ऊपर अब देखना है आमिर सालगांवकर क्या करते हैं। तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो अनुष केरकर और साथ है अजय पाए। वो अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे, कहीं गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ निकल गई, शरीर से टकराई, रन लेने की शंका समाप्त होती हुई। बहुत बढ़िया शुरुआत रही है। वो जो कि पहला ओवर डाला था अमन मनियार ने 4 रन दिया, 1 विकेट हासिल किया। दूसरा ओवर डाला साहिल ने 3 विकेट और 7 रन। बहुत बढ़िया, अच्छी गेंद खेलना कहीं और चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगी, लेग गली की दिशा में निकली। विकेट कीपर राम नागवेकर खुद जाकर गेंद को जब तक उठाते तब तक सिंगल के साथ छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज अब स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। अनुष केरकर क्या एक पारी खेलेंगे अनुष केरकर इस मैदान पर, ये सवाल है। निशान एक पारी को अंजाम देना पड़ेगा, वो याद ताज़ा करनी पड़ेगी। बड़े बड़े प्रतियोगिता में इनका बल्ला हमने देखा है, सांगेम के मैदान के ऊपर इनकी गेंदबाजी देखी, बल्लेबाजी देखी, देखना है अब यहाँ पर क्या करते हैं। और सामने आमिर सालगांवकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। और इस बार बैठक स्ट्रोक, गेंद देके हवा से बातें करते करते गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत दूर गेंद निकली थी, आगे निकले खेलने के लिए, हाफ वॉली बनाकर खेलता है विद लंग द कारपेट, कवर की दिशा में डिप पे खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। एक चक्का लगाया था, एक बैठक स्ट्रोक देखने को दामबाज ट्रॉफी में हाईएस्ट जिनके नाम के ऊपर अभी भी दर्ज है वो अनुष केरकर। ओ अच्छी गेंद, फ्लिप का रिस्क का एक स्ट्रोक निश्चित रूप से खेला, 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा। वहां पर सिंगल से बात नहीं बनेगी, बात तभी बनती भूषण गोले अपने बल्ले से रनों की बौछार करते, हर्षद मातोंकर कोई आक्रामक स्ट्रोक अपनाते, विस्फोटक बल्लेबाजी करती, तभी सिंगल का महत्व हो जाता। क्योंकि आपके पास ये पहाड़ जैसा बड़ा टोटल पार करना है और आपको तिनके का सहारा लेना पड़ता है। वो अल्टी पल्टी वाला शॉट, स्विच हिट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई। यहाँ पर साथ साथ ओवर भी समाप्त हो गया है आमिर सालगांवकर का, यानी 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल स्कोर की अगर बात की जाए तो 20 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। इनको बुलाया गया है, अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 20 रन स्कोरबोर्ड पर पीछा कर रहे हैं 92 रनों का प्रीतिका वॉरियर्स धारकल की टीम। ये महत्वपूर्ण मुकाबला, जो टीम जीतेगी उसको रविवार के लिए फिर एक बार इस मैदान के ऊपर खेलने का मौका मिलेगा, जो हारेगी तो ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। और निश्चित रूप से अगर लड़ाई है तो इन दोनों के बीच में वो टॉप टेबल के लिए,
क्योंकि दोनों टीमें तो क्वालिफाई हो चुके हैं का आखिरी के दिन के लिए। तो फिलहाल देखना है, जो कि धारगढ़ टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा पहले दो मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गेंदबाजी खराब रही आखिर के 2 ओवर। इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए सेफ हैंड वहां पर, और एक विकेट, विकेट नंबर 5। राणे जो कि ध्रुव प्रेसिडेंट, इनका आगमन हो चुका है। इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत आपका इस पीपीएल दशक पूर्ति इस प्रतियोगिता के दौरान। संदीप जी, आपका दर्शन पाके हम भी धन्य हो गए। ओ फुल टॉस गेंद, इस बार खेला हुआ स्ट्रोक निश्चित रूप से साहिल के पास निकला 1 रन के लिए। और हमें वो आश्चर्य हो गया जब एक शॉट लगा था और हमारे रुपेश फोटोग्राफर कैच पकड़ने के लिए गए थे। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई अभी शादियों का सीजन है, कहीं उंगली उंगली को गेंद लगी तो क्लिक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बायत के बल्लेबाज अब अनुष केरकर स्ट्राइक एंड पर। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में जरूर खिलाड़ी दूर है, और 1 रन तो जरूर निकलेगा, दूसरे की मांग जरूर है नहीं। अनुष को पता है सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी, छक्के चौके चाहिए, और वो भी बड़े बड़े ओवर चाहिए, तभी बात बनेगी। आप स्कोर के नजदीक भी जा सकते हैं, लेकिन सिंगल से टोटल सिर्फ आगे बढ़ेगा। टोटल पहुंचा 22, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। साहिल वाइंगनकर ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक गोवा आइकॉन। वो अच्छी गेंद खोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक डीप में, फिर एक बार गेंद पीछा ही कर रहे हैं साहिल का। 1 रन और खाते में 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर। क्या इस प्रतियोगिता में बड़े बड़े नाम इस मैदान कर टेनिस बॉल क्रिकेट के सितारे आपको देखने को मिले हैं। ये दशक पूर्ति की प्रतियोगिता प्रीमियर लीग। ओ बहुत बढ़िया गेंद, कहीं आता पता नहीं, खोल कर रख दिया था। ये ड्रीम बॉल है, टिपक गिरने के बाद जिस तरह से अंदर की तरफ आई, लेग स्टंप उखड़ते हुए निकली, और अनुष केरकर को भी वापस जाना पड़ रहा है। और ये 5वां विकेट है जो कि साहिल वाइंगनकर का। क्या गेंदबाजी करी है, बहुत बढ़िया। इसके पहले ओवर में 3 विकेट निकाले थे, और इस ओवर में 2 विकेट, बहुत ही शानदार। 5 विकेट चटकाने वाला खिलाड़ी, आज के दिन में शानदार गेंदबाजी। और मैं कहूंगा शायद इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छी गेंदबाजी का पृथक्करण होगा साहिल वाइंगनकर का।
चर्चा होती है तब दो खिलाड़ियों की हमेशा चर्चा होती है, सिंधुदुर्ग जिले के दर्शन बांदेकर और एक टेनिस स्टार विजय पावले की। कल यहाँ पर इस मैदान के ऊपर आपको वो देखने को मिलेंगे जो कि कल के दिन में जो मुकाबले होंगे, और भी अनगिनत और दो टीमों से और दो खिलाड़ी और ओवरसीज गोवा आइकॉन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो 4 ओवरों का यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है 23 रन स्कोर बोर्ड पर, और अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का आता हुआ ये ओवर जिसकी शुरुआत इसी मैदान से हुई थी। गोवा राज्य में आजकल इसी तरह के 30 यार्ड सर्कल के अंदर सभी खिलाड़ी रखने की बहुत सारे प्रतियोगिता में चल रही है, तो इस शुरुआत मात्र इस मैदान से हुई थी इस ध्रुव ओवर की, ध्रुव ट्रॉफी से। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया तेज गेंदबाजी यहाँ पर देखिए कितनी तेज डाली गई थी। अमन मडियार शानदार गेंदबाजी, इनकी स्पेस देखिए गेंदबाजी की कितनी तेज गेंद डालते हैं, और उस साइड से तो बहुत ही बढ़िया उस एंड से और तेजी से निकलती है गेंद टिप्पा गिरने के बाद। आज प्रभावित कर दिया इन्होंने। ओ बहुत बढ़िया, फिर एक बार स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंदबाजी। मैं कहूंगा यहां से अब मुकाबला बहुत दूर निकल चुका है, सिर्फ अब औपचारिकता बाकी है। जितनी ज्यादा रन बटोरे उतना मार्जिन जो कि है वो हार और जीत के बीच का कम हो जाएगा। रन रेट के लिए मायने रखेगा अगर आप ज्यादा रन बनाओगे तो। बल्ले को लगी जरूर, वहां पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड कर दिया, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश करी लेकिन डायरेक्ट हिट लगी है लेकिन गेंदबाज के ऊपर, हाथ के ऊपर लगी उनको। साहिल वाइंगनकर एक स्ट्रॉन्ग आर्म जो थ्रो था वो लगा है शरीर के ऊपर। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पर। राजेश गावड़े, ओ चलिए देखिए फिर मर्तबा वही राम नागवेकर ढूंढते रहे ना, राम नागवेकर को लगा कहीं ये विकेट आके सर के ऊपर ना लगे, सर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा, इतनी तेज एक गेंद थी और एक विकेट। राजेश गावड़े बैक टू द पैविलियन। बल्लेबाज मैदान पर रामा सालगावकर। मैंने जिक्र किया था मकरंद तोरस्कर का, जिनके बदौलत बड़े बड़े स्टार बुलाने के ऊपर आते हैं। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। शायद केतन मात्रे हो, थॉमस डायस हो, विश्वजीत ठाकुर हो, विजय पावले हो, धनंजय भिंताड़े हो, भूषण गोड़े हो, भूषण पाटिल हो, ऐसे कई खिलाड़ी उनके करीबी दोस्त है। ये बहुत बढ़िया गेंद टिप्पा गिरने के बाद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। आज खास करके भूषण का खेल देखने के लिए खास उपस्थित है मकरंद तोरस्कर। वो अर्धशत की पारी भी उन्होंने देखी लेकिन इस मैच में बल्ला नहीं चला। वो गेंद अच्छी डाली थी साहिल वाइंगनकर ने। ओ अच्छी गेंद, फिर एक बार थोड़ा सा खोद कर निकाला हुआ था, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश भी करी। 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ साथ ओवर समाप्त हो गया यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल है 26 रन स्कोर बोर्ड पर। 18 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 66 रनों की और आवश्यकता, यानी कि प्रति ओवर 22 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को अगर जीतना हो। हर ओवर में आपको 22 रन बनाने हैं इस मैच के लिए। जो रन बचे हैं ना वो मेरे ख्याल से जो साहिल आरोलकर ने बनाए हैं 54, 18 गेंदों में 19 गेंदों में 54 रन बनाए थे, वही रन बचे हैं इस आखिर के 18 गेंदों के लिए। गेंदबाजी में
आकाश आते हुए और एक युवा खिलाड़ी बहुत बढ़िया प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पिछले 2 मैच में हमने देखा इनकी गेंदबाजी का कमाल, और अब तो ये सेट प्लेटफॉर्म उनको मिल चुका है। रामा है स्ट्राइक पर। ओ बाउंसर गेंद, टिप्पा थोड़ा सा कंधे का इस्तेमाल किया था, स्लोअर बाउंसर थी, सामने डाली गई थी और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत बढ़िया, कम आपको देखने को मिलता है टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसी गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाज को चकाने वाली ये गेंदबाजी है। ओ जो ये इसके ऊपर एक बड़ा शॉट निकला है, फिर एक बार शॉट पे डिलीवरी और गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। टोटल पहुंचा 32 रन स्कोर बोर्ड पर। और इस बार खेला स्ट्रोक जमीन के सहारे, गेंद लगभग निकली और रोहित को भी चकाती हुई गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ऐसी बल्लेबाजी करते हैं, शायद ये दिखा रहा है रामा इस मैदान पर, चौके के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 36। और कुछ दर्शक यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के नजदीक से बैठकर बाकरडी का खेल देखने की मांग कर रहे हैं, वो कब आएंगे ऐसी उनकी मांग है। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश हवा में जरूर, और शायद यहाँ पर थ्रो के मारना चाहते थे, कहीं गेंद कहीं निकली। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड पर। विवेक के काफी प्रशंसक यहाँ पर मौजूद है, विवेक उर्फ बाकरडी। और ये गेंद वाइड, अंपायर का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल, थोड़ा सा लंबा हो रहा है ओवर। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 38 रन। मकरन के साथ साथ साहिल कल्याणकर भी मौजूद है हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। थोड़ी सी बातचीत हुई, राम नागवेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स में, अभिषेक भी मौजूद है। ओ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से जकड़ कर रखा है गेंदबाजों ने। ये 6ठा ओवर प्रगति पर है और रन बने सिर्फ 38 स्कोर बोर्ड पर। 92 रनों का एक बड़ा विशाल लक्ष्य रखा और पहली 2 ओवर में मैच का नतीजा यहाँ पर दिखा देखने को मिला। 1 रन साहिल वाइंगनकर तेजी के साथ आ गए, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 39 रन। ओवर समाप्त हो चुका है, 6 ओवरों का खेल समाप्त और 39, 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 53 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों का खेल बाकी और 53 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। जितने रन ज्यादा बना सकते हैं उतना उनके लिए रन रेट
और सुधारने के लिए काम आ सकता है, जितने ज्यादा रन आप बनाएंगे। गेंदबाजी में और एक बदलाव, और साहिल आरोलकर आज की रात का अर्धशतक वीर, जिसने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करी है। 6 छक्के लगाए, 3 चौके उनके उस बल्लेबाजी में समावेश। ऐसा लग रहा था 60 के आसपास का टोटल खड़ा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी उन्होंने। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, निकली विकेट कीपर के हाथों में। बिंदिगिन के साथ इस ओवर की हो चुकी है समाप्ति। आज ठंडी बहुत ज्यादा है, आपको ड्यू दिखाई देता हुआ मैदान के अंदर। और छोटी गेंद, इस बार एक तगड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद निकलती हुई, और इन 6 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर। पैंतालीस रन बन चुके हैं अभी भी, और 47 रनों की आवश्यकता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वापसी, कमबैक करते हुए साहिल आरोलकर। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी विस्फोटक करते हैं, साथ साथ फील्डिंग भी लाजवाब करते हैं। और आज उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर, और कैच के नीचे आते आते पहुंच चुके थे कैच के नीचे, लेकिन कैच को पकड़ने में नाकामयाब रहे। 2 रन तब तक पूरे हो गए। 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 47 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ, इस बार उठाकर खेला है, हवा में जरूर है, कुछ साहिल गेंद के नीचे आ रहे हैं, और आखिरकार इस कैच को दबोच लिया, और आउट होकर वापस जाना पड़ा है बल्लेबाज सोहन को। और जिनका जिक्र हो रहा था, देखिए जैसे ही बकार्डी मैदान के ऊपर मैदान में आ गए, तालियों की गूंज देखिए, मानो उन्होंने सेंचुरी लगाई हो, मानो उन्होंने अर्धशतक लगाया हो, मानो उन्होंने मैच जिताया हो अपने टीम के लिए। बकार्डी बाएं तरफ देख ही नहीं रहे हैं। 47 रन पर टोटल जो कि अभी रुका हुआ है। सामना करेंगे साहिल की गेंदबाजी का। लोग इनका खेल देखने के लिए आ चुके हैं। ओ, इस बार आते ही गेंद के साथ संपर्क हो गया है, ताकत नहीं थी लेकिन आते आते गेंद के ऊपर टूट पड़े। 2 रन के साथ अपना खाता खोला। 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 49 रन स्कोर बोर्ड पर, और आखिरी 6 गेंदों का अब खेल बाकी, और 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 43 रनों की और आवश्यकता है आखिरी 6 गेंदों में। शिवा विश्वकर्मा आखिरी ओवर डालेंगे। आखिरी 6 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता। हर एक क्षेत्र में प्रभावी कारागिरी की है। अगर बात की जाए साई 11 पार्चम टीम ने, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, ये आखिरी 6 गेंदे
बाएं हाथ के बल्लेबाज है। स्ट्राइक पर रामा। और इस बार आते ही बड़े शॉट के साथ खेलना चाहते थे, कैच ड्रॉप हो गया है। एक रन वहां पर खिलाड़ी थे अमन, मेरे ख्याल से थोड़े से उनके हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है, जिसके चलते हुए कैच छोटा। एक रन के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए यहाँ पर प्रीतिका वॉरियर्स दारगल टीम के। अब ये बचे हुए 5 गेंदों में जितने ज्यादा रन निकाले जाएंगे और रन रेट के ऊपर असरदार साबित हो जाएंगे। देखना है ये 5 गेंदे, शिवा विश्वकर्मा और सामने विवेक। ओ अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग, गेंद को दबोचा, वहीं पर बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। और लोग कह रहे हैं रुक के खेलो। ओ चलिए टाटा गुड बाय, खत्म। नो विकेट, बैक टू द बैलन, आखिरी विकेट बाकी। मैदान के अंदर जा रहे हैं पीटू प्रीतेश मुरड़कर, जिनके ओवर से ये मुकाबला शुरू हो चुका था। विवेक ने बनाए हैं 3 गेंदों में 2 रन, यानी कि स्ट्राइक रेट लगभग 70 के आसपास का है। आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी, आखिरी जोड़ी मैदान पर, 50 रन स्कोर बोर्ड पर। और फिर एक बार एक लेग बाइज का इशारा जरूर आएगा अंपायर का। 1 रन तो पूरा हो जाएगा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हो 51, 51 रन, 2 गेंदों का खेल बाकी। जब हर्षद मातोंडकर और भूषण गोळे आउट हुए तभी इस मैच का नतीजा स्पष्ट हो चुका था, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल टोटल था और वो साझेदारी नहीं बनी। उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में विश्वकर्मा गेंद के नीचे, और एक सफलता, और साथ साथ ऑल आउट हो चुके हैं और एक बड़ी जीत के साथ टॉप में निकल चुके हैं साइशा 11 पार्थिव की टीम, और टेबल में दूसरे स्थान के ऊपर जो कि प्रीतिका वॉरियर्स दारगल की टीम। आज के दिन के लिए रुकने से पहले मैन ऑफ द मैच के लिए रुक करते हैं। मैन ऑफ द मैच, और किसी का नाम जुबान पे आएगा कैसे। गेंदबाजी में भी 1 विकेट उन्होंने चटकाया है और 19 गेंदों में 54 रनों के एक धुआंधार पारी के लिए वो साहिल आरोलकर आज की रात के अंतिम मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। आइए साहिल आरोलकर मैन ऑफ द मैच के लिए। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, कल फिर एक बार नई दौर की शुरुआत करेंगे। श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासरवर्णे, मांद्रेम बॉयज मांद्रेम, जायंट्स फाइटर्स आगरवाड़ा और एक क्रिएटिव सर्कल पेड टीम पिछले साल के चैंपियन, इनके बीच होगी भिड़ंत कल के दिन में। और आज यहीं पर रुकते हुए धन्यवाद।